नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम 37वें दिन में आपका खैर मक़दम करते हैं। तलबा, आज के दिन हम तनासुब और मुसलसल तनासुब पर इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे और देखेंगे किस तरह से अगर आदात तनासुब में है और मुसलसल तनासुब में है, तो उन आदात में से अगर कोई रुकन हमें पता नहीं है, तो उस ताल्लुक की बिना पर हम उसे किस तरह आसानी के साथ मालूम कर लेंगे। इंशाअल्लाह, तो आज के दिन की वज़ाहत शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक मिसाल तनासुब की, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इबारत जो यहाँ से यहाँ तक दी है, इसको 2 हिस्सों में पहले बाँट लेते हैं। अगर, फिर उसके बाद दूसरी इबारत तब में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के बाद जो इबारत दी है, वो इबारत शर्त है, तो दूसरी इबारत उसकी पॉसिबिलिटी है, वो मुमकिन है। तो यहाँ पर 4 लेटर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ए बटे बी, सी बटे डी। चारों लेटर जो हैं, इसमें से कोई भी लेटर यहाँ पे कंटिन्यूअसली दोबारा रिपीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तब ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं ए, बी, सी, डी को कह सकते हैं कि ये तनासुब में है। ये हम कह सकते हैं और ऐसी सूरत में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए को हम डी के साथ ज़रब कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ज़रब डी लेफ्ट साइड में। फिर इसी तरीके से हम बी को सी से ज़रब करें, तो राइट साइड में तलबा हम लिख लेंगे बराबर लिख करके बी ज़रब सी। ये कब लिख सकते हैं? जब ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो हम ऐसी सूरत में हम इन तनासुब को इस सूरत में लिख सकते हैं। तो इस बिना पर हमें एक मसावत मिल जाती है और इसमें से अगर चारों में से कोई 3 कीमत दी है, तो चौथी कीमत हम मालूम कर लेंगे। तो इस तरह की एक मिसाल देख लेते हैं तलबा हम। नमूना मिसाल यहाँ पे दी हुई है। अगर ए, बी, सी, डी आदात तनासुब में है, कह रहा है ए, बी, सी, डी तनासुब में है, तो इसका मतलब तलबा हम इसे तनासुब में बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है? इसलिए हल करने से पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा, इसकी वज़ाहत करनी पड़ेगी कि ए, बी, सी, डी आदात तनासुब में है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ए बटे बी और सी बटे डी। अब इसमें तलबा कुछ कीमतें दी हैं। ए की कीमत है 5, तो हम ए की जगह लिख लेंगे तलबा 5 और बी की जगह पे कीमत 10, सी की कीमत है 3, तब हम डी मालूम कर लेंगे। ठीक है? तो ये कीमत मालूम करने से पहला पहले हम क्या करेंगे तलबा, इसे हम ज़रब की सूरत में लिख लेते हैं। यानी ए को डी की से ज़रब कर लें और यहाँ पे लिख लेते हैं ए ज़रब डी। इसी तरह से हम फिर बी को सी से ज़रब करेंगे और फिर इसको बराबर लिख करके राइट साइड में लिख लेंगे। अब ये अमल लिखने के बाद तलबा हम क्या करेंगे, कीमत रखेंगे। क्या कीमत है? ए की कीमत देखिए तलबा 5 है, ए की जगह पे हम लिख लेंगे 5। बी की कीमत तलबा 10 यहाँ पे दी है, तो हम देखिए बी की जगह पर हम 10 लिख लेंगे। इसी तरह से तीसरा दिया हुआ है सी की कीमत 3, तो हम यहाँ पे सी की जगह लिखे 3। अब डी की कीमत तो मालूम करनी है, इसलिए ये अपनी सूरत में अपनी जगह पे डी ही है। अब हम क्या करेंगे, इसे तरतीब दे देंगे तलबा, ऐसे हल कर देंगे। 5 जो हमें यहाँ पे डी के साथ ज़रब नज़र आ रहा है, अब यहाँ पे है नहीं, क्योंकि ये यहाँ आकर के तक़सीम हो गया है। अब इसे तक़सीम कर लें। 10 को 5 से तक़सीम करेंगे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। 2 को 3 के साथ ज़रब करिए, 2 तियाँ 6 हो गए। तो ये डी की कीमत मालूम हो गई। तो इस तरह से तलबा 4
मिकदारें हैं, चारों मिकदारें अगर तनासुब में हैं तो हम उसे इस तरह से लिख करके फिर से ज़रब करके इसमें कीमत रख देंगे और फिर इस तरह से हल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है तलबा। अब हम आगे आते हैं। हमने अभी जो वजाहत की है वो आदात तनासुब में थे, लेकिन अब देखिए आदात तनासुब में नहीं है। मैं फिर से यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ किस तरीके से पहले आदात तनासुब में थे। तनासुब में यहाँ पर ए बटे बी बराबर सी बटे डी, यहाँ पर ए बी सी डी ये तनासुब में है, तनासुब में है। लेकिन यहाँ पर देखिए मुसलसल तनासुब में कब कहेंगे, अब मुसलसल तनासुब की बात कर रहे हैं। ए बटे बी, अब बी दोबारा आ रहा है यानी मुसलसल बी आ रहा है और फिर बी बटे सी, तो बी का मुसलसल आना इस निस्बत में हम कहेंगे मुसलसल तनासुब। इसकी वजह से यहाँ पर हमें 4 मिकदार की बजाय सिर्फ 3 ही मिकदारें नजर आती हैं इस तनासुब में। और इसको अगर हम इसी तरीके से ज़रब करें जैसे हमने इससे पहले ज़रब किया है तो देखिए हमें क्या मिलता है। जैसे हम वहाँ पे आपको बताए थे ज़रब करके, ए को सी से ज़रब करेंगे तो पहले हम बी को बी से ज़रब कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ये हो गया बी ज़रब बी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ए को सी से ज़रब कर लेते हैं और बराबर लिख लेते हैं, बराबर ए ज़रब सी। तो हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इस तरीके से ये हमें मसावात हासिल होती है कब, जब हमारे पास आदाद मुसलसल तनासुब में हों तब। तो इस तरीके से तलबा हमें याद रखना है, दो चीज़ें हमने निस्बतों की पढ़ी है, एक तनासुब और एक मुसलसल तनासुब में। अब इसको मुसलसल तनासुब में हम एक दूसरी तरह से भी इसकी वजाहत कर सकते हैं, वो भी आपको जहन में रखना है। क्या कहेंगे, अगर इस तरह से 3 हिंदसे हैं ए बी सी और यहाँ बी जो है ए और सी का हिंदसी वस्त इसे कहें या दरमियानी मुनासिब रुकन भी कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ए बी सी, तो यहाँ पर हमें जो बी नजर आ रहा है ये इसको हम हिंदसी वस्त भी कह सकते हैं बीच में, या दरमियानी रुकन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए ये जो बी दरमियान में है ए और सी के, इसे हम क्या कहेंगे, हिंदसी वस्त कह सकते हैं, वस्त बीच में जो रहने वाला, या दरमियानी रुकन भी कह सकते हैं, किसका, मुनासिब रुकन भी हम कह सकते हैं। तो इस बिना पर हमें 3 मसावात मिलती है तलबा मुसलसल तनासुब में, वो अब हम उसे जहन में रखने वाले हैं। ठीक है, नंबर 1 ए बटे बी बराबर बी बटे सी है, तो हम इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी, और इसे हम कहेंगे ए बी सी मुसलसल तनासुब में है। तो ये इबारत अपने जहन में रखिए तलबा। तो अब हम मिसालों और मश्क को बहुत ही आसानी के साथ हल कर लेंगे। अब हम मिसाल को देख लेते हैं। मिसाल, नमूने मिसाल में पहली मिसाल जो है इसमें कह रहा है ये 2 आदाद है 4 और 6, इनका हिंदसी वस्त जो अदद है x है उसे मालूम करना है। तो मतलब ये हुआ तलबा, अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इस तरह से लिखूंगा, 4 लिखूंगा 4 x 16 इस तरीके से। और जिसका हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो हिंदसी वक्त x है तो इसकी जगह पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 4 ज़रब 16 या 16 ज़रब 4, किसी भी तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद तलबा हम क्या करेंगे,
16 और 4 को ज़रब करेंगे 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे तलबा देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर हटाना है हमें, ठीक है, यहाँ तो भी स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पर मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, x बराबर 64 का जज़रुल मुरब्बा। जब इस मुरब्बा हटता है तो दूसरी तरफ बन जाता है, वो जज़रुल मुरब्बा बन जाता है। तो इस तरह से 64 का जज़रुल मुरब्बा हुआ 8। इस तरह से x की कीमत तलबा मालूम हो गई है। अब हम मिसाल मुकम्मल कर ली हैं तलबा। अब आते हैं मश्की सवाल की तरफ। मश्की सवाल में तलबा यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम पहला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या सवाल है, 4 अदद है ए बी सी डी, कह रहा है कि ये चारों तनासुब में हैं और इन चारों में से 3 की कीमतें दी हैं, ए बी सी की दी हैं, चौथी मिकदार आपको मालूम करना है। तो तलबा हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम हल में कि ए बी सी और डी तनासुब में है, लिखना पड़ेगा हमें, तनासुब में है। तो जब तनासुब में है तो अब इसे हम तनासुब में लिख लेते हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। और इसके बाद हम तलबा क्या करते हैं आपको पता है, इसे हम तिरछी ज़रब करके एक मसावत हासिल करते हैं। तलबा क्या करते हैं, इसी को अपने कॉपी में भी इसी तरह से दिखाते हैं। टीचर्स दिखाते हैं तो तलबा भी इसी तरह से क्रॉस करके दिखाते हैं। अब ये समझते हैं कि हाँ ये सही तरीका है, नहीं, इससे क्या होगा, आपकी ये इबारत पूरी गलत नजर आती है कि आपने इसे कट कर दिया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ताकि आपके जहन में ऐसा ना हो कि हम भी इसी तरह से टीचर को दिखाएं। ये तो हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं। अब मैं ए को डी से ज़रब कर दूंगा तो ए ज़रब डी हो जाएगा, बी को सी से ज़रब कर दिया। अब यहाँ पे मैं कीमत लिख लूंगा तलबा। तो कीमत क्या है, ए की कीमत है तलबा 4, तो मैं यहाँ पर ए की कीमत लिख लूंगा 4, ठीक है, 4 ज़रब डी मालूम करना है, बी की कीमत है 8 और सी की कीमत है तलबा 5। तो इस तरह से तलबा देखिए हमने बी की कीमत दर्ज कर दी है 8 और सी की कीमत दर्ज कर दी है 5, ठीक है। तो अब हम इस मसावात को हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रब 5, 4 जो यहाँ पे डी के साथ ज़रब की सूरत में है तलबा, वो दूसरी तरफ आकर के क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब हम 8 जो है 4 से तकसीम होने वाला है, 4 का 4, 4 दूनी 8 और बच गया तलबा क्या, 2 और 5 बच गए हैं। तो इस तरह से डी की कीमत 5 दूनी 10 आ गई है। यहाँ पर इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जवाब लिख सकते हैं, डी की कीमत 10 है। तो इस तरीके से पहले सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। उम्मीद है आप इसकी वजाहत समझ गए होंगे। अब तलबा आते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। सवाल नंबर 2, यहाँ पर चारों कीमतें दी हैं ए से लेकर डी तक और यहाँ पर हमें तय करना है कि ये तनासुब में है कि नहीं है। तो बिल्कुल हम उसी तरह से इसे आसानी से तय करेंगे। अभी यहाँ पे ये बात जहन नशीन कर लीजिए तलबा, हम हल करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं कि ए बी सी डी तनासुब में है। अगर लिख दिए तो फिर ये सवाल का मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम ए और बी की को बटे की शक्ल में लिखने की। ए की कीमत है 2, बी की कीमत है 3। ये मजीद तकसीम होने वाले नहीं है, इसे मसावत नंबर 1 दे देते हैं। फिर सी बटे डी लिख लेते हैं तलबा, सी बटे डी। सी की कीमत तलबा कितनी है, 4, डी की कीमत है 6। ये तकसीम होने वाले हैं तो इसे तकसीम कर लेते हैं, 2 3 6, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 2 3 6। तो इसका मतलब ये आया 2 बटे 3। इसे मसावात 2 देंगे।
मसावत 1 और 2 का तलबा मुशाहिदा करें। देखिए क्या हमें नजर आ रहा है, राइट साइड में 2/3, यहाँ पे भी 2/3 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है मसावत 1 और 2 में ये दोनों मसावत आपस में बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तलबा, तो हम लिख सकते हैं मसावत का लेफ्ट साइड हिस्से को भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावत 1 और 2 से मसावत 1 और 2 से A/B बराबर है C/D। जब चार मिकदारें इस तरह से तनासुब में हम लिख लें तो हम अब कह सकते हैं कि A, B, C और D तनासुब में है, तनासुब में है। तो ये हो गया दूसरा सवाल, हम तय कर दिए कि ये तनासुब में है। ठीक है, तो दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया तलबा। अब हम आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। आज के दिन के वजाहत के आखिरी सवाल पे हैं हम। दिए हैं यहाँ पे दो आदाद दिए हैं, कह रहा है कि इन दोनों अदद का हिंदसी वस्त m है। मतलब ये हुआ तलबा कि 3 और 12 के दरमियान में क्या है, m है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे तलबा, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हल करने से पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि m जो है बा या इस 12 और 3 का, 12 और 3 का हिंदसी वस्त m है। इसलिए m स्क्वायर बराबर 3 ज़रब 12 लिखेंगे। अब m स्क्वायर बराबर 12 को 3 से ज़रब किए 36 आ जाएगा। अब m के ऊपर जो मुरब्बा है वो हट गया, तो दूसरी तरफ राइट साइड में इसका बन गया जज़रुल मुरब्बा। तो 36 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा तलबा, ये 6 हो गया। तो इस तरह से m की कीमत मालूम हो गई। हम जवाब लिख लेंगे, जवाब लिख लेते हैं तलबा। m की कीमत 6 है। तो सवाल नंबर 3 आखिरी सवाल की भी वजाहत मुकम्मल हो गई तलबा। आज के दिन की वजाहत पूरी हो गई। अगर आपको ये तमाम वजाहत अच्छी तरह समझ में आ गई है तो तलबा आप अपने अजीज साथियों को भी वहाँ तक इस इल्म को पहुँचाएं। अगर उनके पास कोई ज़राए नहीं है, इसे डाउनलोड करिए और अपने अजीज तलबा तक पहुँचाइए। अल्लाह ताला आप हमको, आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।